एक ऐसा परेशान बच्चा जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डर की दुनिया में। मैं परेशान सा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। इन 8 दिनों में हुई घटनाओं ने मुझे थका कर रख दिया था। थका हारा सोने ही चला था कि वह फिर मेरे सामने आ गए। बर्तन धो लो महाराज, खाना ना खाकर कोई एहसान नहीं कर दिया। अरे जब कमाई नहीं है तो तीर्थ यात्रा का शौक क्यों सवार किया। हमने उठने में ही भलाई समझी और लग गए बर्तन धोने। अब मैं किचन के अलाल खड़ा था। रात की 10 बज रहे थे। यही तो समय है जब वह आती है। वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। चलो बताते हैं। पहली वाली वह कौन थी। आप समझ गए होंगे कि वह कौन थी, पर फिर भी हम बताते हैं। वह हमारी अर्धांगिनी श्रीमती सुमित्रा कुमारी, जो हमें पिछले 8 सालों से नचा रही है। और वो बाद वाली वह जिसकी कठपुतली बनने हम खुद ही इन 8 दिनों से नहीं बच पा रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मेरी कोई प्रेमिका नहीं, ना ही कोई दोबारा प्रेम हुआ है। पक्षियों के चहचहाने की आंखें खुली तो देखता हूँ कि सुमित्रा जी की खाली चाय की प्याली हाथ में लेकर बैठी हैं, जिसे वह कुछ देर पहले खत्म कर चुकी हैं। ये इससे निकलने वाली भाप का पता लगाया जा सकता है। उठे देखते ही कहती हैं, ये प्याली ले जाओ। धोन देना, दूध खत्म हो गया था तो एक ही प्याली बनाई। इसके बाद बाजार से दूध ले आना और मन हो तो चाय पी लेना। उन्होंने भांसड़ से दिया, पर मेरी हैरानी भी कोई सीमा न रही। मन में 1000 सवाल पनप रहे थे। रात को क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया, सुमित्रा जी की इतनी बदली कैसे हो गई। इन सब सवालों में जवाब मुझे देने वाला कोई नहीं था। यह बात नहीं है कि सुमित्रा जी पहले मुझे अपना भगवान समझती थे, पर वह एक प्याली चाय दे ही देती थी। कुछ नहीं समझ आ रहा। रुको, कुछ याद आ रहा है। मुझे याद आया वो नजारा जब वह सुमित्रा जी के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अगले ही पल उसके हाथ में था। एक काम ठीक से नहीं होता, तोड़ दिया ना। कह रही थी शाम खाना खा लेते तो चक्कर ना आता। पता है ना, एक समय खाना खाओ तो चक्कर आने लगता है। मैं हैरान तो बहुत था, पर मेरे पास न ही कुछ सोचने का समय था कि कब उन्होंने मुझसे खाना खाने वाली बात कही, और न ही उनके मेरे प्रति बदलाव भाव का कारण का। कुछ तो ऐसा था जो हमारी समझ से परे था। इन सब से हमारी श्रीमती जी का संबंध और घटना का क्या हमारे साथ पिछले 8 नहीं 9 दिनों से घट रही है। अधिकारक के कमरे में आकर आराम करने का समय मिलता है। सस्पेंस में तो भी बहुत हैं, पर पता नहीं कर पा रहे हैं या नहीं। जितना हमें याद है, उस दिन हम यूनिवर्सिटी के बच्चों में पॉजिटिव मेमोरी और काले जादू आदि के विशेष के बारे में बता रहे थे। वैसे तो काले जादू पर हम विश्वास नहीं करते, पर अब करना ही पड़ रहा है। अभी के लिए इस बात के किनारे करते ही क्यों। पॉजिटिव मेमोरी पर हमें कुछ दिन पहले तक विश्वास था, पर अब यह विश्वास धुंधला पड़ता जा रहा है। बताएंगे जी। हम सुमित कुमार भूल गए क्या? ठीक है, बताते हैं।
हम सुमित्रा जी के पति हैं। भले ही कुमार और कुमारी हों, पर शादी के पूरे 18 वसंत के पूरे कर चुके हैं हम। अब घर वालों के नाम ही कुंडली देखकर रब ने मिलाई जोड़ी, रब ने बनाई जोड़ी कर करके शादी तो करवा दी, पर भुगतना हम रहे हैं। खैर छोड़िए, अभी के लिए कुछ स्पोर्ट करते हैं। ए इम्पोर्टेंट क्या है हमारी कहानी, सब बताएंगे ना। तो सुनिए, लगभग 8 या 9 दिन पहले की बात है। रात का समय था। सुमित्रा जी की कहीं निकलने की तैयारी में लगी हुई थी। मेकअप, पाउडर, लिपस्टिक, फलाना और उनका पकड़ा हो रहे थे। और वो थी कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पर लगा रही थी। एकदम पारिवारिक माहौल था। हमको यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर हमारी वजह से ये सब वो कर रही थी, तो हम कहें क्या ही कर सकते थे। ना ना, हमको रिझाने के लिए नहीं भाई, उसी कटी पार्टी के जाने के लिए। वजह से हम यूं थे कि 8 साल पहले जब शादी का 10 साल बाद हमें पता चला कि सुमित्रा जी की मां नहीं बन सकती, कितनी उदास थी वो। तब आखिरकार शादी के 9 साल बाद जब घर वाले और रिश्तेदारों के लाख तानों बाद हम दोनों ने किसी के नए जन्म के खुद को बिल्कुल तैयार कर लिया, तब ये सब हमें याद है। सुमित्रा जी बहुत उदास रहने लगी थी, तो हमने ही उन्हें प्रॉपर्टी में ले जाना, लोगों को मिलवाना शुरू किया था। हाँ, थी तो वो भी डॉक्टर, पर उनके अपने दोस्तों के न बराबर वजह था उनका अंतर्मुखी स्वभाव। वैसे तो हम भी कोई बहुत मिलनसार व्यक्ति नहीं थे, पर दोस्त हमारे काफी थे, तो हमने भी लगभग उनके साथ ही सब शुरू करने की कोशिश की। सुमित्रा जी संभल तो गईं, पर बदल गईं। हमारे स्वभाव ने बदलने का इनकार कर दिया, पर सुमित्रा जी को जिंदगी में पहली बार ये सब काफी अच्छा लग रहा था। लेट नाइट पार्टीज, ये पार्टीज वो पार्टीज, सब उनके दिल में घर करते गए, और हम तो रह गए बस एक नौकर। वजह थे सब लोग, जो लोग उनके संस्कारों पर जीने वाले लोगों को प्रिमिटिव बुलाते थे। उनकी सहेलियां, उन्होंने उन्हें लाखों बार ये कहा होगा कि पति के लगाम खींच के रखो। नतीजा ये हुआ कि वो भी बन गईं हाई सोसाइटी वुमेन, और हम प्रिमिटिवी पति जी जबरदस्ती उनके गले में बांध दिए गए थे। अब हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, तो क्या करते हैं, सहते रहें? हाँ, तो बात करते हैं। रो रही थी वो, जरा सोच में चले गए थे। आज बोले तो आज से ही 9 दिन पहले लिपि, हमारी पत्नी देव, जब मेकअप करके उठी तो कोई और ही लग रही थी। कोई बता नहीं रोज का है। अचानक से कॉल की बेल बजी और हमारी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब मैं सुमित्रा जी दरवाजा खोलने चली, हमें भी पीछे ही होल के लिए। बात यह है कि सालों से दरवाजा हम नहीं खोलते हैं ना। हाँ, कोई करीबी हो तो अलग बात है। लगता है कोई करीबी होगी। दरवाजा खुला, जब हम गए, सामने वह खड़ी थी, उसके हाथ में चाकू, और फिर पलक झपकने की देर थी, क्योंकि पलक झपकते तो हम सकते ही नहीं थे। सुमित्रा जी का कटा हुआ सिर था उनके हाथ में, पर हम भर भर की जमीन पर ही आ गए। आखिर क्या होगा